नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोग संपूर्ण धन सहसंबंध की आकृति समझकर उसकी परिभाषा समझे थे। अब बाकी के जो 4 प्रकार थे उनकी बात करते हैं दोस्तों। तो सेकंड प्रकार है अंशतः धन सहसंबंध। यदि आपको संपूर्ण धन सहसंबंध याद है, उसकी परिभाषा पता है, तो बाकी सब आप आराम से सरलता से समझ पाओगे। तो अंशतः धन सहसंबंध दोस्तों, ध्यान से उसकी आकृति को देखो आप। तो मुझे बताओ, सारे बिंदु एक रेखा पर है? नहीं है। तो कैसे है? तो रेखा के आसपास है। और रेखा की दिशा कैसी है? तो वही जो संपूर्ण धन में थी, लेफ्ट साइड नीचे से राइट साइड ऊपर की ओर है। लेफ्ट साइड नीचे से राइट साइड ऊपर की ओर है। तो यदि ऐसी आकृति यदि आपको मिलती है तो आपको मानना है दो चल के बीच अंशतः धन सहसंबंध है। तो मैं उसकी परिभाषा बोलता हूं, आप जरा सुनना ध्यान से। यदि विकिरण आकृति के सभी बिंदु किसी एक रेखा पर न हो, किसी एक रेखा पर न हो, किंतु रेखा के आसपास हो और यह रेखा लेफ्ट साइड नीचे की ओर से राइट साइड ऊपर की ओर जा रही हो, तो दो चल के बीच के ऐसे संबंध को अंशतः धन सहसंबंध कहते हैं। और हमें आर की कीमत कितनी मिलेगी दोस्तों? 0 से 1 के बीच में। 0 और 1 नहीं, 0 और 1 के बीच में कोई भी कीमत हमें मिल सकती है। फिर से दोस्तों परिभाषा, यदि विकिरण आकृति के सभी बिंदु किसी एक रेखा पर आए हुए न हो और किंतु रेखा के आसपास हो और वह रेखा लेफ्ट साइड नीचे की ओर से राइट साइड ऊपर की ओर जा रही हो, जाती हो, तो दो चल के बीच के ऐसे संबंध को अंशतः धन सहसंबंध कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा, संपूर्ण ऋण सहसंबंध। जरा ध्यान से देखिए, संपूर्ण ऋण से बिल्कुल उल्टा है। बिंदु एक ही रेखा पर है, पर रेखा की दिशा देखो कैसी हो गई? लेफ्ट साइड ऊपर की ओर से राइट साइड नीचे। संपूर्ण धन में कैसी थी? लेफ्ट साइड नीचे से राइट साइड ऊपर, यहां लेफ्ट साइड ऊपर से राइट साइड नीचे, बराबर। और देखो परिभाषा, यदि विकिरण आकृति के सभी बिंदु एक ही रेखा पर हो और वह रेखा लेफ्ट साइड ऊपर की ओर से, लेफ्ट साइड ऊपर से राइट साइड नीचे की ओर जाती हो, तो दो चल के बीच के ऐसे संबंध को संपूर्ण ऋण संबंध कहते हैं। और आर की कीमत कितनी मिलेगी दोस्तों? -1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिंपल है। चौथा, अंशतः ऋण सहसंबंध। इसकी परिभाषा मैंने लिखी ही नहीं है क्योंकि इसके आधार पे आप बना सकते हो। चलो ध्यान से देखो आकृति, आप लोग ध्यान से देखो। सभी बिंदु एक रेखा पर है तो कि नहीं है? एक रेखा पर नहीं है तो कैसे है? रेखा के आसपास। रेखा की दिशा कैसी है? तो लेफ्ट साइड ऊपर से राइट साइड नीचे की ओर। तो इसके आधार पे आप परिभाषा बनाओगे, जरा मेरे साथ बोलते जाना। यदि विकिरण आकृति के बिंदु किसी एक रेखा पर न हो किंतु रेखा की आसपास हो और वह रेखा लेफ्ट साइड ऊपर की ओर से राइट साइड नीचे की ओर जाती हो, तो दो चल के बीच अंशतः ऋण सहसंबंध है, ऐसा कहेंगे।
और अंशतः ऋण सहसंबंध के अंदर दोस्तों आर की कीमत हमें किसके बीच में मिलती है? -1 से 0 के बीच में। 0 से -1 नहीं दोस्तों, याद रखना, माइनस से 0 की ओर जाते हैं, -1 से 0 के बीच में मिलती है। समझे हैं सब लोग? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 5वां और लास्ट प्रकार, सहसंबंध का अभाव। ध्यान से देखो दोस्तों, बिंदु जो है उसमें से मानो दोस्तों मैं ऐसी रेखा बनाता हूं, लेफ्ट साइड नीचे से राइट साइड ऊपर, देखना जरा ध्यान से, तो क्या आप ऐसा कह पाओगे कि सभी बिंदु एक उसके ऊपर है, या ऐसा कह पाओगे कि आजू बाजू है? नहीं कह पाएंगे। या मैं ऊपर लेफ्ट साइड ऊपर से राइट साइड नीचे जाता हूं तो भी जरा बोलो एक रेखा पर आएंगे? नहीं। आजू बाजू भी कहलाएंगे? नहीं। तो ये बिंदु किसी भी रेखा पर नहीं है, रेखा की आजू बाजू भी नहीं है, पर ये अस्त व्यस्त रूप से बिखरे हुए हैं। तो यदि ऐसी आकृति हमें मिलती है तो दोस्तों आपको मानना है दो चल के बीच में सहसंबंध का क्या है? अभाव। तो मैं उसकी परिभाषा बोलता हूं, याद रखना। यदि विकिरण आकृति के बिंदु किसी एक रेखा पर न हो, किंतु इधर उधर अव्यवस्थित रूप से बिखरे हुए हो, तो दो चल के बीच सहसंबंध का अभाव है, ऐसा कहेंगे। फिर से एक बार, यदि विकिरण आकृति के सभी बिंदु किसी एक रेखा पर न हो, किंतु इधर उधर अव्यवस्थित रूप से यादृच्छिक रूप से बिखरे हुए हो, तो दो चल के बीच के ऐसे संबंध को सहसंबंध का अभाव कहते हैं। और आर की कीमत कितनी मिलती है दोस्तों? 0, शून्य प्राप्त होती है। तो विकिरण आकृति के प्रकार पूरे हो गए। अब दोस्तों एक और बात है, विकिरण आकृति के गुण, इसके लाभ। तो विकिरण आकृति के कौन से लाभ है? तो एकदम सरल, मुझे बताओ ये पद्धति की गणना कैसी है? सरल है। पद्धति समझने में कैसी है? सरल है। किसी भी प्रकार के गाणितिक सूत्र का उपयोग यहाँ होता है? नहीं होता है। ये भी इसका एक लाभ है, इसका एक गुण है कि यहाँ किसी भी प्रकार का गाणितिक सूत्र का उपयोग होता नहीं है। और दोस्तों आकृति देखकर ही बोलो उसके प्रकार का पता चल जाता है। हाँ, कि भाई ऐसी आकृति है तो दो चल के बीच अंशतः दर संबंध है। ऐसी आकृति मिलती हो तो दो चल के बीच में संपूर्ण ऋण सहसंबंध है। तो आकृति देख के ही दो चल के बीच के संबंध के प्रकार का पता चल जाता है। 3 गुण मैंने बताए, गणना और समझने में सरल है, किसी भी प्रकार के गाणितिक सूत्र का उपयोग नहीं होता है, आकृति देख के उसके प्रकार का पता चल जाता है। दोस्तों इसका एक ही दोष है, कौन सा? तो दोस्त है, कौन सा दोष है? तो यहाँ कीमत मानो अंशतः धन में 0 से 1 के बीच में मिलती है, पर 0 से 1 के बीच में कितनी, कोई निश्चित कीमत नहीं मिलती। 0.55, 0.75, 0.78, कोई निश्चित मूल्य मिलता नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा दोष है कि इस पद्धति के अंदर दो चल के बीच का जो संबंध है उसकी जो सहसंबंध की निश्चित कीमत हमें प्राप्त होती नहीं है। दूसरा भी एक दोष कह सकते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार का गाणितिक सूत्र का उपयोग नहीं होता है, इसीलिए ये पद्धति कार्ल पियर्सन के जितनी विश्वसनीय है नहीं।
और अगले वीडियो में मैं दोस्तों आपको इस पद्धति के सवाल करवाऊंगा 2.1 के अंदर। फिर इसके बाद ये पद्धति हमारी पूर्ण हो जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।